जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th और 12 के लिए कि क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या मॉडल सेट। और क्वेश्चन बैंक में भी दो तरह का क्वेश्चन बैंक होता। पहला चैप्टर वाइज होता और दूसरा ईयर वाइज होता। तो कौन होता, हम तीनों तरह का दिखा देते हैं। पहला ए बिरलेन का है, ये चैप्टर वाइज है। और दिखाते हैं ये टारगेट का है, ये ईयर वाइज है। और ये टारगेट का मॉडल सेट है। आपको कैमरा में उल्टा नज़र आ रहा होगा क्योंकि हम अगला कैमरा से वीडियो बना रहे हैं। पिछला कैमरा के लिए स्टैंड नहीं है, इसीलिए अगला कैमरा से बना रहे हैं, तो उतना समझ सकते हैं। मेरे पास तीनों है, चैप्टर वाइज भी, ईयर वाइज भी और मॉडल सेट भी। और इसे कब लेना चाहे जो भी बताएंगे। हम एक बार ये नहीं लिए थे, तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि चैप्टर वाइज लेना या ईयर वाइज या मॉडल सेट लेना। तो आप आँख मूंद कर दिमाग उतना नहीं लगाइए, सबसे पहले चैप्टर वाइज लीजिए। अब चैप्टर वाइज में भी बता देते हैं, बिरलेंट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बिरलेंट लेना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक लेना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज से फ़ायदा क्या होता, तो चैप्टर वाइज से फ़ायदा क्या होता है वो आपको दिखा देते हैं एक सेकेंड। जैसे कि पहला चैप्टर है विद्युत धारा, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ने सभी को दे देगा। और एक क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है ने जो बगल में लिख देगा। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि और कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया जाता है, जो आप पढ़िएगा तो इस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ देख सकते हैं, ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो इसलिए हम बिरलेंट को बोलते हैं क्योंकि इसी से हम भी पढ़े थे। और 10th वाला को तो हम बोल देते हैं ना, 10th 12 दोनों के बारे में बता रहे हैं। 10th वाला खाली बिरलेंट क्वेश्चन बैंक पढ़ लेगा ने तो उसका 400 पार ही सही हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ेगा तो। और 12th वाला तो मैथ वाला हो तो फिर तो कोई देखते नहीं। अब बायो वाला हो तो कितनों पढ़ लोगे भाई, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए नहीं है। क्वेश्चन बैंक स्पेशल बायो वाला को बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा ना कि आराम से एनसीईआरटी पढ़ो, न एनसीईआरटी पढ़ो। और जो सर पढ़ाते हैं, जो भी टीचर से पढ़ते हो, बैच लिए हो या फिर ऑफलाइन जाते हो, उससे पढ़ो क्योंकि वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। जब तुम बायो लिया था ने उसी टाइम तुम्हारी किस्मत खराब हो गया था। तो बायो वाला के लिए हम नहीं कुछ बोल सकते भाई, क्योंकि हम भी बायो के स्टूडेंट हैं, उसी के कारण मेरा रिजल्ट गड़बड़ाया। तो बायो जो लिया है वो इसलिए लिया कि मैथ से ईजी होता है, बायो मैथ से हार्ड होता है बायो, लास्ट में तुमको पता चलेगा। तो और मैथ वाला स्टूडेंट तुम लोग बहुत अच्छे हो, केवल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगा लो, जितना भी इसमें दिया गया है बस इसी पैटर्न पर। हम तो बोलते हैं बिरलेंट जो पूरा पढ़ लेगा ने क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं करता। जितना भी क्वेश्चन दे, केवल बायो को छोड़ के, बायो हम नहीं बोल रहे हैं, बायो वाला छोड़ के जितना भी क्वेश्चन आता है ना सब इसी से आता। ये बोलिए घुरा के देता है, डिजिट चेंज रहता है। मैथ में तो इसका यही रामबाण यही है, इसी से रावे करता क्वेश्चन में। हालांकि 2 की जगह 4 कर देगा, 4 की जगह 8 कर देगा, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता। इतना हम देख लिए हैं, एक्सपीरियंस हो गया। 2 बार 3 बार अबरी मिला के 3 बार एग्ज़ाम दे दिए हैं, 2 बार मैट्रिक के, 1 बार इंटर में। ऐसा नहीं कि हम फेल हो गए थे मैट्रिक में, तो समझ सकते हैं सेटर बैठे थे। तो हमको पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से आता है। 10th वाला के लिए तो बता देते हैं भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो लिख लेना। अभी आज 1 जून है ने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तुम्हारे पास अभी 8 महीना का टाइम। केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ो, आराम से निकल जाएगा। और चैप्टर वाइज इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें थ्योरी भी दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव तो रहबे करता। तो थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव तो आराम से मार दो। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो रहेगा ना उसका आंसर भी पीछे दिया रहेगा और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर पीछे दिया गया। और क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज में क्या होता है ने
कि ईयर वाइज में होता है कि हम लोग तो अभी लगभग का सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम पहले बता देते हैं, जो हाईएस्ट आपका 5 चैप्टर ख़त्म होगा हर विषय में, ज़्यादा से ज़्यादा छठा सातवां चल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं चल रहा होगा क्योंकि 5वां महीना चल रहा है। एक 1 मंथ में 1 चैप्टर ख़त्म होता है, और साइंस वालों के लिए हम स्पेशल बोल रहे हैं। और 10th में तो अभी हर विषय में 2 चैप्टर ख़त्म हुआ होगा क्योंकि 10th का सिलेबस बड़ा ना है, लेकिन पढ़ाया जाता है बहुत धीरे धीरे 10th वालों को, क्योंकि वो उतना लोड नहीं ले पाएगा। और 12th का तो सिलेबस पूरा ब्रह्मांड का सिलेबस है, जो भी है सब 12th में आई है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, और जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं पीछे ज़रूर पढ़े होंगे, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तभी पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा वो अभी आराम से सुतल रहो, लास्ट में रात उठ के चल जाना है। बिहार बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी समझ रहे होंगे क्या करना है। अभी भी सुधार जाओ, जो अभी नहीं पढ़ना शुरू किया है अभी से भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बगैर पढ़ ले कोई उपाय नहीं। अभी तो सत्ता भी बदल गया है, समझ सकते हो हम क्या बोल रहे हैं। अभी कम चांस है, अभी जो एग्ज़ाम होगा ना वो एग्ज़ाम हम तो बोलते हैं नहीं, वो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में कभी नहीं हुआ था 2016 की 18 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ने, वही एग्ज़ाम अभी होगा 2027 में। सेम टू सेम तुम देख लेना, वही एग्ज़ाम होगा तो होगा, क्योंकि हमें अनुभव हो गया जिस तरह से बिहार बदल रहा है उस तरह बिहार की शिक्षा में भी कुछ सुधार होगा, और आना चाहिए भी सुधार। ऐसा बात नहीं कि हम निकल गए तो हम बोल रहे हैं। हम भी इस बार ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे तो मेरा भी एग्ज़ाम होगा, तो हमारे लिए भी दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत। हम तो बोलते हैं कि चोरी बंद हो जाए बहुत अच्छा, क्योंकि हम 12th भी दिए थे तो चोरी नहीं किए थे, और 10th भी दिए थे तो चोरी नहीं। लेकिन मानेगा कोई नहीं, क्योंकि चोर के साथ रहोगे तो चोरी बनोगे, कोई भी रहे। आप इंसान भी हो तो चोर के साथ बैठिएगा तो चोरी कहलाइएगा। आप चोरी किए चाहे नहीं किए, बदलाव तो होबे कीजिएगा। तो मानते हैं कि सब चोरी करता है, हम भी किए थे, मानते हैं लेकिन किए थे नहीं। और बाकी बता दिए कि चैप्टर वाइज लेना है क्वेश्चन में कि या ईयर वाइज या मॉडल सेट है। मॉडल सेट आपको नहीं लेना, मॉडल सेट आपको ना नवंबर में लेना है या जनवरी में लेना है, क्योंकि मॉडल सेट में 5 सेट होबे करता है, हर विषय का 5 सेट, 25 दिन ख़त्म करने में इसको लगता है। तो 25 दिन आप जनवरी में लीजिएगा तो आराम से ख़त्म कर दीजिएगा, या फिर नवंबर में ले लीजिएगा, 1 दिन में 1 सेट मारिएगा बस हो जाएगा, 25 सेट तो आराम से खत्म। तो इतना पहले मॉडल सेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं। और क्वेश्चन भाई बोल रहे हैं कि ईयर वाइज, तो ईयर वाइज अभी नहीं लेना भाई, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। सिलेबस जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन तुम ईयर वाइज ले लेना, आराम से तुमको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग का दिमाग जो है ना, अगर जो एक क्वेश्चन नहीं बनाने तो डिमोटिवेट हो जाता है, इसीलिए चैप्टर वाइज लोगे नहीं तो तुम्हारा जो चैप्टर मजबूत रहेगा वो तुम्हें आराम से बनेगा। और इससे से पता चलता है कि मेरा कौन चैप्टर मजबूत है और कौन चैप्टर इजी है। तो इजी और मजबूत में अंतर होता है। इजी वो होता है जो आप देखे और बना दिए, और मजबूत वो होता है जो आप देखे भी नहीं, खाली नज़र पड़ गया बन गया। तो चैप्टर वाइज ले लीजिएगा, हम तो यही सजेस्ट करें। 10th और 12th दोनों को बोल रहे हैं। और बायो वाला तुम लोग NCERT पढ़ो स्पेशल बायोलॉजी के लिए, नहीं तो फिर बायोलॉजी पर उतना ध्यान नहीं दो, केवल जो पढ़ा रहे हैं सर वही पढ़ो। और फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश पर ध्यान दो, ये 4 विषय को मजबूत रखना है हमेशा। और राष्ट्रीय बायो लिए मैथ लिए हो तो फिर मैथ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बायो से ज़्यादा नंबर मैथ में आ सकता है, क्योंकि मैथ ईजी होता है और बायो हार्ड होता है। और जो राष्ट्रीय बायो लिया एकदम नहीं पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, एकदम परीक्षा आ जाएगा तब पढ़ना है। क्योंकि अगर जो पढ़ के मारिएगा न 35 में, तो आपको पढ़ के मारिएगा तो 20 सही होगा, आप बगैर पढ़ ले मारिएगा तो 30 सही होगा। आप मार के देख लीजिएगा, पढ़ के मारिएगा तब 20 सही होगा, बगैर पढ़ ले मारिएगा तब 20 से ज़्यादा सही होगा। ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा मेन विषय बायो था, मेरा नंबर कम आया है, और जिसका एक्स्ट्रा में था मेरा दोस्त उसका नंबर ज़्यादा आया। तो ऐसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और
नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज लेना है या ईयर वाइज, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।